तो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपका टॉपिक रहने वाला है जिसमें अपॉन में क्या होता है, ऊपर वाली कोई भी वैल्यू होती है, सपोज x अपॉन वाई हमारी वैल्यू है, तो ऊपर x क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला y हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पहली कंडीशन क्या है हमारा कि डिनोमिनेटर सेम है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है हमारा, डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? तो इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी है वो नंबर बड़ा है और जो वैल्यू छोटी है वो नंबर छोटा है। तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो क्या ऑर्डर होगा इसका? 7/2 सबसे बड़ा हो जाएगा, 5/2 उससे छोटा, फिर 3/2 उससे छोटा, 1/2 उससे छोटा। ठीक है, ये केस है हमारा जब डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम हो। इसके बाद अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूं तो हमारा क्या आता है, न्यूमरेटर सेम। क्या है? न्यूमरेटर सेम। तो न्यूमरेटर सेम है तो हमारा 3/2, 3/5, 3/7 और 3/9 है ना। अब देखो 9 की जगह हम क्या यहां पर कुछ और ले लेते हैं, चलो 9 की जगह 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, न्यूमरेटर सेम है। क्या सेम है? न्यूमरेटर सेम है। तो हमें कैसे पता लगेगा सर कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है? तो इसमें देखो जो नंबर मतलब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे बड़ा है वो नंबर सबसे छोटा है। डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे बड़ा है वो नंबर सबसे छोटा है। ऊपर वाले में क्या था, क्या था? डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर क्या था हमारा, न्यूमरेटर क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शन था किसके? वैल्यू के। मतलब इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है ना उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा तो वैल्यू भी उसकी बड़ी होगी, है ना। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो क्या है यहां पर, डिनोमिनेटर के, अगर डिनोमिनेटर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वैल्यू के। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू हमारी छोटी है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू हमारी बड़ी है। देखो किस प्रकार से, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये हमारा 1.5 आएगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट में समथिंग आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट में आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट में आएगा। ठीक है, और अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू की बात करता हूं तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, 3/2। सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, 3/2। उसके बाद क्या आएगा हमारा, पॉइंट में हम इन्हें सोल्व करेंगे और उसके बाद हमारी ये आ जाएगी 3/5 आ जाएगी। ठीक है, 3/5 आ जाएगी, फिर हमारा 3/7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3/8 आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा बढ़ता हुआ, मतलब कि घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले बस सबसे बड़ी, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है। उसके बाद हमारा थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या कहता है। जब हम थर्ड केस की बात करते हैं तो उसमें क्या है हमारा, देखो क्या होता है, 5/6। ठीक है, 5/6 या फिर हम 5/4 भी ले सकते हैं। चलो सेम क्वेश्चन लेते हैं, है ना, जो हमसे एग्जाम में पूछा गया है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 5/4, 5/4। उसके बाद मैं बात करता हूं 9/8, उसके बाद 11/10 और 13/12। देखो सबसे पहले न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, उसके बाद न्यूमरेटर सेम है, और यहां पर क्या है ना, न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। यहां पर क्या सेम है, इनका डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस क्या है हमारा यहां पर, 1। डिफरेंस क्या है यहां पर हमारा, 1। तो जब हमारा डिफरेंस सेम हो, क्या हो, डिफरेंस सेम हो, जब हमारा डिफरेंस सेम है तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वैल्यू।
मतलब कि जो न्यूमरेटर बड़ा है उसकी वही वैल्यू बड़ी है, मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी हो जाएगी 13/12। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या आएगी 11/10, फिर आएगा हमारा 9/8, फिर आएगा हमारा 5/4। ठीक है, जो वैल्यू न्यूमरेटर में चेक करते हैं, फिर जो वैल्यू बड़ी है उसकी वैल्यू भी बड़ी है ना, उसकी अगर सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू भी बड़ी निकल कर आएगी। ठीक है, ये हमारे 3 टाइप्स थे। फर्स्ट में हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, सेकंड में देखा कि हमारा न्यूमरेटर सेम है तो क्या हो जाएगा वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। थर्ड में क्या है हमारा डिफरेंस सेम है ना, सब में एक एक का डिफरेंस है, तो जब इसमें होगा तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर चेक करेंगे, न्यूमरेटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे 3 केस आपने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं 4th केस की तरफ। देखिएगा अब हमारा सबसे मेन टाइप आएगा जो एग्जाम में हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब कि अगर क्वेश्चन आता है तो कहां से आता है, यही से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से आता है हमारा 7/3, उसके बाद हमारा है 9/7, 11/6 और फिर 17/13। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ना तो हमारा न्यूमरेटर सेम है, ना ही हमारा डिनोमिनेटर सेम है, और ना ही हमारा डिफरेंस सेम है, तो हमारा कुछ भी सेम नहीं है ना। तो अब इस केस में हमसे क्या करा जाए, और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में देता है। तो देखो उसमें हम इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैं ट्रिक लिखवा देता हूं, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है ये जानने के लिए एक ट्रिक है। इसमें हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लिख लेंगे। क्या डिफरेंस, डिफरेंस लिख लिया। अब दूसरा स्टेप हम क्या कर चलते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारा न्यूमरेटर है ना, अब हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, जो जो हमारा न्यूमरेटर है ना वो जो डिफरेंस आएगा ना उसमें से माइनस कर देंगे, उसमें से सॉरी डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी, जो वैल्यू छोटी है वो छोटी आएगी, जो वैल्यू बड़ी है वो बड़ी निकल कर आएगी। देखो अब किस प्रकार से इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने देखा इसका डिफरेंस क्या है 4, इसमें डिफरेंस क्या 4 और इसमें क्या है 2। 11 और 6 में कितना डिफरेंस है 5 का, इसमें कितना डिफरेंस है 4 का। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट, हमने डिफरेंस पता कर लिया कितना है। ठीक है, सेकंड स्टेप न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस, न्यूमरेटर क्या है 7/4 क्या हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट समथिंग है ना। अब देखो यहां पर क्या है 9/2 मतलब कि 4.5। ठीक है 4.5, यहां पर 11/5 मतलब कि 2.2, यहां पर क्या है 17/4 मतलब कि 6.25। ठीक है, ये हमारा 6.25 हो जाएगा। तो इसको हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें सीधा दिख रहा है सबसे बड़ा क्या है हमारा 17/13, ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर सेकंड पर ये आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पर ये आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आएगा 4.5 मतलब कि 9/7, उसके बाद हमारा ये आएगा 11/6 और फिर लास्ट हमारा क्या आएगा, सबसे छोटा हमारा क्या है 7/3। एक बार और देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। नीचे फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा डिफरेंस निकाल लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 7/4 होएगा तो हमारा क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 9/2 होएगा तो 4.5 आएगा, 11/5 होएगा तो 2.2 आएगा, 17/4 होएगा तो 6.25 आएगा। तो हमें जो वैल्यू बड़ी है वो हमारा नंबर बड़ा है। अब आप कहोगे सर हमें ये तो डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है ना। तो अब देखो बड़े क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, आगे का क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
सेम क्वेश्चन है ना, 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर 2 का डिफरेंस। तो हम सेम यही प्रोसेस करेंगे। क्या करना है हमें, 1 1 1 1 2, ठीक है। 5/1 5, 3/1 3, 1 2, क्या आ गया यहाँ पर 1.5, ठीक है। तो अब हमारा सबसे बड़ा क्या हो गया 5.6, उसके बाद क्या आ गया 3/4, उसके बाद क्या आया हमारा 2/3, फिर आया हमारा 3/5, फिर आया हमारा 1/2, ठीक है। कितनी जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये तो हमारी छोटी वैल्यू है, इसके अलावा ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करता हूं तो बेसिक में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम सोल्व कर लेते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम इनका एलसीएम लेकर सोल्व करें, है ना, नीचे वालों का एलसीएम ले लिया, वो एक तरीका होता है, लेकिन वो बहुत लेंदी तरीका होता है ना। उसके अलावा एक तरीका ये है कि हम इन्हें डिवाइड करके सोल्व करें, है ना, डेसिमल में बना के, वो भी बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें डेसिमल में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, इनको कंपेयर करना। कंपेयर क्या होता है हमारा 5/6 को 3/4, मतलब कि ये दोनों वैल्यू ले ली, हमें पता लगाना है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो हमारा 5/6 बड़ा है 3/4 से, ठीक है। एक हमारा ये तरीका होता है, लेकिन ये सारे तरीके क्या है काफी लेंदी हो जाते हैं जब हमारा क्वेश्चंस बड़े आ जाते हैं, है ना। अब इतनी सारी वैल्यूज का कहाँ हम सबका कंपेयर करने बैठेंगे, दो वैल्यू लेकर, इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है हमारा 44/49, उसके बाद है 33/38, उसके बाद 22/25 एंड ये क्या है 24/29, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब देखो, ना तो हमारा न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, और ना ही इनका डिफरेंस सेम है। यहाँ तो कितना डिफरेंस है 5 5 3 और फिर 5, ठीक है। तो डिफरेंस सेम नहीं है हमारा। तो अब देखो इनका डिफरेंस 5 है, 44/5 क्या होगा हमारा, क्या होगा 8.8, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 33/5 क्या होगा 6.6, ठीक है। यहाँ पर 22/3 कितना होगा 7.33, ठीक है। इसके अलावा 24/5 क्या होगा हमारा 4.8, ठीक है। अब देखो हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ रहा है। सबसे बड़ा क्या हमारा ये 44/49 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा 22/25, उसके बाद आएगा हमारा 33/38, उसके बाद आएगा हमारा 24/29। देखो कितनी इजीली हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी सोल्व कर पा रहे हैं, है ना। अब इसके अलावा बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या भी आ जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन को, 15/22 और उसके बाद हमारा 19/36, उसके बाद आया हमारा 5/6। ये क्वेश्चन आपका सुपर टेट में आया था कब 2019 में, 2019 के सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो अब हम सेम तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंस क्या है 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस कितना है हमारा 17 और इसका डिफरेंस 1 है, ठीक है। अब क्या करना है 6/5 मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग, है ना। यहाँ पर क्या है 13/5 कितना हो जाएगा 2.6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 15/7 क्या आएगा 2.1 समथिंग, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा 19/17 मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग, 5/1 मतलब कि 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों में मुकाबला है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 1.2, ठीक है, और ये हमारा 1.1 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें,
सबसे बड़ा हमारा क्या हुआ 5/6, 5/6। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा क्या है 2.6 मतलब कि 13/18। उसके बाद हमारा आएगा 2.1 मतलब कि 15/22। उसके बाद आ रहा है हमारा 6/11 और फिर लास्ट में आ रहा है हमारा 19/36। ठीक है, इस ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर रहेगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 2/3 और 3/5। इसके बीच में कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम चीज करनी है। एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस है, मतलब कि 2/1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 3/2 क्या हो जाएगा 1.5। मतलब कि 1.5 और 2 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन लाई करता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये क्या है हमारा 3 है, मतलब 2/3 आ जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर क्या है, 2 का डिफरेंस है तो 1/2 आएगा तो 0.5 आएगा, लेकिन इनसे छोटा है सब, है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर भी पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे हम चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं चेक भी करता हूँ तो हमारा क्या होगा, डिफरेंस क्या है हमारा 19 का है, क्या होएगा यहाँ पर 31/19 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1.5 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 7/8 से छोटा होना चाहिए और 1/3 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, सेम एक का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो 7/1 7 हो गया, 1/2 क्या हो गया 0.5। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0.5 और 7 के बीच में हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो इसमें देखेंगे हम 3 आएगा, 1/3 पॉइंट में समथिंग आएगा, तो उससे भी छोटा हो गया है तो। ठीक है, 1/3 क्या आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या आएगा, वो 1 का डिफरेंस है तो 23 आ जाएगा ये तो। ठीक है, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या होएगा हमारा डिफरेंस 7, तो 17/7 मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग में आएगा, है ना। 17/7 सॉरी 2 पॉइंट समथिंग में ना, 17/7 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग में आएगा तो क्या है 0.5 और 7 के बीच में लाई करेगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारा क्वेश्चन है ना, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन नंबर ही होता है ना। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। मतलब कि उसके न्यूमरेटर अगर क्या है 1 है तो ये क्या हो जाएगा 8, है ना। 8 ज्यादा है उससे बाई 8, मतलब कि 8 ज्यादा है, क्या ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, सॉरी डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 8 ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 9। अगर हम इसको क्या मान ले, x मान ले, अगर हम इसको x मान ले और नीचे डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, है ना, x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो हम y की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा, है ना, न्यूमरेटर से 8 ज्यादा, तो हम y को किसके बराबर मान सकते हैं, x + 8 के। किसके बराबर मान सकते हैं, x + 8 के। तो अब यहाँ पर देखो, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर हमने क्या माना था x, वो कितना बढ़ा दिया है 17, है ना, और डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या था y की जगह हम क्या लिख सकते हैं x + 8, तो x + 8 लिखा हमने +1। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बना 3/2, क्या बना 3/2, 3/2 नंबर बना। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2x + 34 = 3x प्लस क्या हो जाएगा 27। ठीक है, ये 2x इधर आएगा तो यहाँ पर x रह जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 7, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7।
तो हमारा नंबर क्या है, x की वैल्यू, नंबर क्या है हमारा x अपॉन y। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7 और y क्या है हमारा x प्लस 8। तो x क्या है हमारा 7, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। तो हमारा नंबर क्या निकल कर आएगा 7 अपॉन 15। एक बार और सुन लो, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है 8 ज्यादा है उससे, ठीक है। अगर मतलब कि 8 ज्यादा है किससे, किससे ज्यादा है हमारे न्यूमरेटर से। मतलब कि अगर हमने x न्यूमरेटर माना तो हमारा y क्या है x प्लस 8, मतलब कि y किसके इक्वल है x प्लस 8, ठीक है। x हमने न्यूमरेटर माना था, y हमने डिनोमिनेटर माना था और हमारा y क्या है x प्लस 8। उसके बाद क्या बोला, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर x है x प्लस 17, 17 बड़ा है ना, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर क्या था हमारा y था, y की वैल्यू हमने x प्लस 8 लिखा, ठीक है। उसके बाद कितना बड़ा 1, तो प्लस 1 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या नंबर बना हमारा 3/2, 3/2 हमारा नंबर बन गया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। x की वैल्यू हमारी 7 आ गई और हमारा नंबर क्या था x अपॉन y। तो x की वैल्यू 7 आ गई तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस 8। x हमारा 7 है तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। तो हमारा नंबर क्या निकल कर आएगा 7 अपॉन 15। आप लोगों का फ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके अलावा बहुत जरूरी बात, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको याद से शेयर कर दें वीडियो, ताकि उनका भी भला हो पाए, वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ज्यादा लेट हो जाएगा तो वो कवर अप नहीं कर पाएंगे, एग्जाम्स नजदीक हैं।